Welcome student to our next today lecture. So in previous we have completed the ग्रोथ हार्मोन जिसमें हमारे पीजीआर यानी कि जो ग्रोथ प्रमोटर है जिसमें ऑक्सिन जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन उनके बारे में हमारी डिस्कशन फिनिश हुई थी। अब इसके बाद हम ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो हार्मोन्स की बात करनी है, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें हमारा फर्स्ट है इथिलीन जो हम बोल सकते हैं कि सिंपल गैसियस पीजीआर है। अभी तक के जितने भी हार्मोन्स की बात की है वो सारे इधर किसी न किसी क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में या एसिड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल थे, बट ये एक ही ऐसा है कि जो आपको एक गैसियस फॉर्मेट में मिलने वाला है, जो प्रमोटिंग एक्टिविटी भी कुछ करता है और कुछ इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी करता है। तो उनकी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इट विल बी सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग द सेनेसेंस और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सेनेसेंस की बात करें तो जो प्लांट का पार्ट एजिंग में चल रहा है, यानी कि अब वो डेड होने वाला है, ऐसे पार्ट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है, सिंथेसिस ऑफ इथिलीन हो रहा है। और जो फ्रूट का राइपनिंग हो रहा है उस पार्ट में भी आपको इथिलीन सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। सो इन्फ्लुएंस ऑफ द इथिलीन ऑन प्लांट इंक्लूड द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। चलो वो सीडलिंग के ग्रोथ में प्रमोट करता है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस वो प्रमोशन करेगा। और एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, ये स्पेसिफिक याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि एपिकल जो हुक फॉर्मेशन है वो कौन से प्लांट में और कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो डाइकोट सीडलिंग में और इथिलीन की वजह से होता है। इथिलीन और भी क्या ऑन प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है, सो इट विल बी प्रमोट द सेनेसेंस। चलो ये आगे भी आ चुका है, यहाँ पे भी सेनेसेंस और यहाँ पे भी सेनेसेंस। एब्सिशन में भी हेल्प करता है, यानी कि फॉलिंग ऑफ प्लांट के जो भी पार्ट है, यानी कि जिसमें हम लोग बात कर सकते प्लांट के ऑर्गन, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स उसकी। सो ऑर्गन स्पेशली फॉर द लीव्स एंड फ्लावर्स, ये जनरली यहाँ से क्या हो जाते हैं, फॉलिंग ऑफ होने वाले हैं। सो यहाँ पे एब्सेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं इथिलीन और कहाँ पे हेल्प कर सकता है। सो इट विल बी हेल्प इन हाईली इफेक्टिव फॉर द फ्रूट राइपनिंग। जैसे आगे भी यहाँ पे बात की है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको मैच्योरेशन जो होता है वो फास्ट करने में हेल्प करता है कौन, तो इथिलीन। सो इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब वो कैसे करता है, तो उस टाइम में उनका जो रेस्पिरेशन रेट है, जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको फास्ट कर देता है। सो ऐसे अगर राइज होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पूछ सकते हैं एमसीक्यू या क्वेश्चन के लिए, तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक का मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अगर प्लांट का रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। और क्या कर सकता है हेल्प, इसकी बात करते हैं तो इथिलीन ब्रेक द सीड और बर्ड डॉर्मेंसी, यानी कि जो सीड और बर्ड का जो इनएक्टिव स्टेज है उसको एक्टिव करने में भी हेल्प करता है। सो इट विल बी इनिशिएट द जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड। याद रखना है कौन सा एग्जांपल में यहाँ पे, पीनट। और स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, यानी कि जो पोटैटो ट्यूबर अभी ट्यूबर के फॉर्मेट में उसको जर्मिनेट करके उसमें से नया प्लांट जनरेट करने का यहाँ से ऑप्शन मिल सकता है, तो ये कंडीशन रहेगी उसके लिए। सो इथिलीन ऑल्सो प्रमोट द रैपिड इंटरनोड और पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैडी प्लांट। तो जनरली पैडी प्लांट जो अंडर वाटर या जो ग्राउंड से कुछ वाटर लेवल के अंदर रहने वाले हैं, तो ऐसे प्लांट में वो इंटरनोड या फिर पेट्यूल, यानी कि वो प्लांट का जो जर्मिनेशन है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करता है। सो इट हेल्प द लीव्स और अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर, यानी कि क्यों इतना इलोंगेशन चाहिए, क्योंकि बाकी के जो प्लांट के पार्ट है उसको वाटर की सरफेस से ऊपर रखना पड़ता है, तो ये कंडीशन उसके लिए रहेगी। सो इथिलीन ऑल्सो प्रमोट द रूट ग्रोथ। चलो रूट में हेल्प करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो दस प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्सॉर्प्शन सरफेस, क्योंकि देखो अगर रूट का पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो सॉइल के बीच में वो रूट हेयर और रूट का जो पार्ट है, इधर वो टैप रूट या फाइब्रस है, वो पेनिट्रेट करेगा। जब पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा सॉइल पार्टिकल के बीच में, तो एब्जॉर्प्शन का आइडिया यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, तो ये कंडीशन उसके लिए रहेगी। सो इथिलीन इज ऑल्सो यूज टू इनिशिएट द फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग द फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। यानी कि देखो वहाँ पे राइपनिंग की बात चल रही थी, यहाँ पे हम लोग और भी एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि वो फ्लावरिंग में भी हेल्प कर रहा है, तो ये कंडीशन रहेगी पाइनएप्पल के केस में। इट ऑल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो। दूसरा और कौन सा एग्जाम्पल है, तो मैंगो का एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। So since ethylene regulates so many physiological process, it is one of the most widely used PGR in agriculture। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर में। बट एग्रीकल्चर में डायरेक्टली वो आपको बोल सकते हैं तो गैसियस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, वो आपको एक एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्मेट में मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल।
क्या बोलेंगे इसको, इथेफॉन। और इथेफॉन का जो एक्वेस सॉल्यूशन है वो रेडिली एब्जॉर्बेबल है, यानी कि प्लांट डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथिलीन स्लोली। और एक बार अगर प्लांट में चले जाता है तो उसके बाद उसमें से गैसियस फॉर्मेट में वो धीरे धीरे उसमें से रिलीज हो रहा है। तो इथिलीन हासन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एप्पल एंड एक्सेलरेट द एब्सेशन इन फ्लावर फ्रूट्स। क्या कर सकता है कौन से प्लांट में, तो पहले तो जो टोमेटो है उसका फ्रूट राइपनिंग कर सकता है, एप्पल का भी फ्रूट राइपनिंग कर सकता है, और दूसरे जो कोई भी प्लांट है जिसमें फ्लावर्स है उनका एब्सेशन यानी कि उनका फॉलिंग ऑफ करवाने के में हेल्प करता है। और जो फ्रूट्स है जैसा कि कॉटन की बात चल रही है, चेरी की बात चल रही है, वॉलनट की बात चल रही है, तो उनमें वो थिनिंग प्रोसेस करता है। सो इट ऑल्सो प्रमोट द फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर देर बाई इंक्रीजिंग द एल्डी, यानी कि वहाँ पे वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने में भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट अब एब्सिसिक एसिड। चलो एब्सिसिक एसिड ये भी एक वन टाइप ऑफ हमारा जो बोल सकते हैं इनहिबिटर ही हार्मोन है। सो इज ऑल्सो डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग द एब्सिसन एंड डोर्मेंसी। आगे भी देखो तो एब्सिसन और सेनेसेंस जो मेन दो स्टेजेस थे फंक्शन के अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हमारे कौन से रहेंगे, तो एब्सिसन एंड डोर्मेंसी। बट लाइक अदर पीजीआर इट ऑल्सो अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट ऑल्सो जनरल एज अ प्लांट इनहिबिटर एंड इनहिबिटर इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये याद रखना है कि वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो प्लांट की मेटाबॉलिज्म पे ज़्यादातर इफेक्ट ना हो रहा है। और क्या फंक्शन है उसके इनहिबिटिंग एक्टिविटी में, तो सीड जर्मिनेशन एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। चलो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रिवेंट हो जाता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज यहाँ से स्टॉप होने वाला है। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, यानी कि प्लांट को जो बोल सकते हैं कि सर्वाइवल रेट प्रोवाइड करेगा और बहुत सारे कंडीशन के सामने वो उसको फाइट करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। सो हम उसको बोल सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलेंगे यहाँ पे उसको, स्ट्रेस हार्मोन। ABA ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और डॉर्मेंसी, यानी कि ये तीन जो स्टेज है सीड का डेवलपमेंट करना, मैच्योरेशन करना, या फिर उसका जो इनएक्टिविटी स्टेज यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ABA ऑल्सो हेल्प सीड टू विथस्टैंड द डेसिकेशन, यानी कि उसको जो ब्रेकिंग डाउन होता है उसका, या इनएक्टिव स्टेज में से डेड स्टेज में चले जाना, ऐसी कंडीशन में भी उसको हेल्प करता है। एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ, अगर बाकी के फैक्टर भी उसके लिए रिलायबल नहीं है ग्रोथ के लिए तो भी वो हेल्प करेगा। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज ए एंटागोनिस्टिक टू GA, यानी कि जिब्रेलिक एसिड के जितने भी फंक्शन है उसके अपोजिट में अगर कोई काम करने वाला हार्मोन हो जाएगा या इनहिबिटर हो जाता है तो वो कौन रहेगा, एब्सिसिक एसिड। यानी कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है, अपोजिट वाले फंक्शन होते हैं, उसमें GA के फंक्शन को हम लोग किसके अपोज में लेने वाले हैं, तो एब्सिसिक एसिड के अपोज में। ओके, सो अब बात करते हैं जनरली कि जितने भी हमने बात की है यहाँ पे हार्मोन्स की बात की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात की, प्रमोटर हो या इनहिबिटर, इन सब का ऑल ओवर जो बोल सकते हैं प्लांट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। सो फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, वन ऑफ और अदर पीजीआर, यानी कि कोई एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हैज़ टू रोल अ प्ले। सच अ रोल कुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री और सेम एंटागोनिस्टिक, यानी कि कई कुछ ऐसी एक्टिविटी कि जहाँ पे एक या दो हार्मोन या तीन हार्मोन को साथ में चाहिए तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। बट कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड के जो दोनों एक दूसरे के अपोज में काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे बोलते हैं एंटागोनिस्टिक फंक्शन होते हैं। सो दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि कोई एक हार्मोन की रिक्वायरमेंट है या फिर दो साथ में चाहिए तो सिनर्जिस्टिक बोल सकते हैं। सो सिमिलरली देर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। अब ऐसे कौन से इवेंट है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि डॉर्मेंसी इन सीड एंड बर्ड कि जो उसका इनएक्टिव स्टेज है, एब्सिशन की बात करें, सेनेसेंस की बात करें, एपिकल डोमिनेंस की बात करें, यानी कि एक चीज़ नोटिस कर लो कि जितने भी इनहिबिटिंग एक्टिविटी होती है ना वो जनरली एक हार्मोन से कंट्रोल नहीं होती, वहाँ पे एक से ज़्यादा हार्मोन हो सकता है। तो हम वहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ये सिनर्जिस्टिक ये हो सकता है। तो यानी कि एक से ज़्यादा हार्मोन की बात आ रही है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। सो रोल ऑफ पीजीआर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, क्योंकि वो प्लांट का खुद का है जिसमें बाहर का एनवायरनमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करने वाले नहीं है। अलॉन्ग विद द जीनोमिक कंट्रोल, क्योंकि प्लांट का खुद का भी जीनोमिक कंट्रोल है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाहर के फैक्टर की हम लोग बात करते हैं। सो दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें भी वो क्या करने वाले, हेल्प करने वाले। मैंने एक्सट्रिंसिक फैक्टर, चलो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कौन कौन आ सकता है, तो टेम्परेचर, लाइट,
दे विल बी कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर। एंड ऐसे कुछ इवेंट की बात करें कि जिसमें ये एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट की एक्टिविटी को हेल्प करने वाले या फिर हम बोल सकते हैं कि इनहिबिट करने वाले, तो ऐसी एक्टिविटी में कौन आएगा? वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट। ओके, तो इन सब की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।